हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी लूसेंट जी की दोस्तों बुक आती है उसको हम कैसे पढ़ें। ठीक है, किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा जितने भी आपके सरकारी एग्जाम होते हैं, चाहे दोस्तों आपका रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे आपके यूपी ट्रिपल कोई एग्जाम हो, ठीक है, जैसे कि आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला, लेखपाल का हो, बीडीओ हो, यानी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहता है लूसेंट जीके। ठीक है, और साथ ही जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यानी दोस्तों ये मांग चलो जितने अगर आपका आईएएस पीसी छोड़ दी जाए, ठीक है, और बाकी जितने आपके एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों देखा जाए, अगर बात करें यूपी पीसीएस की, तो दोस्तों आज से 4-5 साल पहले तक ये भी लूसेंट जी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी यूपी पीसीएस के लिए। लेकिन आज भी क्या है, जो यूपी पीसीएस तैयारी करते हैं बच्चे, वो भी लूसेंट जी को जरूर पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें आपके ऐसे फैक्ट दे रखे होते हैं कि जो आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग आपके सभी एग्जामों की लूसेंट जी के इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपने लूसेंट जी के अच्छे से तैयार कर लिया, तो समझ लो फिर दोस्तों उस एग्जाम में आपको जीएस के अंदर, यानी जी हाँ आपका जी के पूछा जाता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों को दिक्कत क्या होती है, लूसेंट जी को पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है। तो उसी के बाद में बताएंगे आपको कि आपको किस तरह से इस बुक को पढ़ना है अच्छे से। और पूरा दोस्तों आपको 50 दिन का आपको पूरा रणनीति बताई जाएगी। ठीक है, कि 50 दिन में हम कैसे लूसेंट जी को अच्छे से तैयार करें। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपकी 8 से 10 मिनट की आपकी वीडियो हो सकती है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों बात करते हैं जो आपका लूसेंट जी के उसमें आपका क्या क्या चीज़ दे रखी है। अगर दोस्तों बात करें, इसमें जो प्राचीन भारत दे रखा है आपका, जो आपका 1 से लेकर 21 पेज तक दे रखा है। फिर आपका मध्यकालीन भारत है 21 से लेकर 36 पेज तक। फिर दे रखा है आधुनिक भारत, जहाँ पे आपका 36 से 58 पेज तक दे रखा है। और साथ दोस्तों इसमें आपका विश्व का भूगोल भी दे रखा होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 6-7 पेज में दिया हुआ वो, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों आता है आपका भूगोल, जहाँ पे विश्व का भूगोल है आपका 65 से लेकर 99 पेज तक। फिर भारत का भूगोल, जहाँ पे 99 से लेकर 124 पेज तक। इसके बाद दोस्तों आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 125 से लेकर 159 पेज तक दे रखा है। फिर आपका भारतीय संविधान 160 से लेकर 197 पेज तक। फिर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। उसका दोस्तों आपका आता है जीव विज्ञान। ठीक है, फिर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जहाँ पे आपका मिसाइल वगैरह बारे में दे रखा है। अंतरिक्ष रक्षा विज्ञान हो गया आपका। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं आपकी। इसका दोस्तों अगला आपका आता है विविध। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। जो दे रखा है आपका 288 से लेकर 312 पेज तक। उसके बाद आपका खेलकूद, जो 313 से लेकर 325 पेज दे रखा है। फिर दोस्तों आपका आता है लास्ट में कंप्यूटर, जो 326 से लेकर 328 पेज तक दे रखा है। अब देखिए दोस्तों इस बुक में आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक दोस्तों जो आपका कंप्यूटर दे रखा है, वो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी कहीं आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, तो दोस्तों उसके लिए ये बुक आपकी पर्याप्त नहीं है, यानी सफिशेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको लूसेंट की कंप्यूटर बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अगर जहाँ पे देखिए आपका सामान्य विज्ञान, जो आपका भौतिक रसायन जीव विज्ञान, अगर जैसे आपको ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों अलग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान से, तो वहाँ के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, उसके लिए भी आपको लूसेंट की सामान्य विज्ञान पढ़नी है। फिर आपका इस लूसेंट से काम नहीं होगा। अगर जैसे आपको जीएस कहीं आता है किसी एग्जाम में, मिक्स आता है जीएस, जहाँ में टोटल आपके 50 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं, तो वहाँ के लिए दोस्तों बुक आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले कैसे आपको पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, आपको 10-10 दिन का आपका 50 दिन का आपको शेड्यूल बनाना अपना। ठीक है, कि आपको 10-10 दिन का मिला के टोटल 50 डेज आपके हो गए, आपको शेड्यूल बनाना है। उसमें करना क्या, देखिए आपको 3+1 यानी कि आपको 4 घंटे की आपकी स्टडी करनी है। अब 3+1 क्यों बताया दोस्तों मैंने, 3 घंटे तो देखिए आपको पढ़ना है सब्जेक्ट जो उस बुक में दे रखी हैं। ठीक है, और बाकी के जो 1 घंटा है वो दोस्तों आपको केवल जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है डेली का डेली। ठीक है, यानी कि 50 दिन देखिए, 50 डेज में अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ते हो गुणा 4, यानी कि 200 घंटे में आपकी पूरी अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी।
अब देखिए बच्चे सोचते क्या है कि आज बुक खरीद के लाए उसमें लिखे और सोचते हैं कि 5 दिन में या 7 दिन में उसको हम कंप्लीट कर दें। तो क्या करते हैं, वो पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्राचीन भारत रखा है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों वैसे पता होगा आपको, तो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगती है बहुत सारे बच्चों को। तो जहाँ से आप प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप 2-3 घंटे पढ़ते हो, फिर आप सो जाते हो कि नींद आ गई। ठीक है, यही प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों के साथ कि उसको पढ़ते समय नींद लगती है। क्यों दोस्तों, एक तो इस बुक में आपके फैक्ट बहुत दे रखे हैं, तो उसी में बताएंगे आपको कैसे आपको पढ़ना है। देखिए पहला जो 10 दिन है आपको क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना आपको आधुनिक भारत, जो बताया मैंने केवल आपको आधुनिक भारत पढ़ना है 1 घंटा, और फिर संविधान पढ़ना है, भारत संविधान 1 घंटा, और साथ में विविध यानी स्टडी जी के पढ़ना आपको 1 घंटा। तो दोस्तों 3 घंटे की तो आपकी स्टडी हो गई। ठीक है, और प्लस जो आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा उसमें क्या करना है आपको, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, या तो आप जो आज पढ़ो उसको रिवाइज कर सकते हो, या जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज कर सकते हो पहले। ठीक है, उसके बाद आप अगला पढ़ना स्टार्ट करें। ये डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखिए और पढ़ना कैसे, देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है एक दिन में। ठीक है, 2-3 पेज आपको आधुनिक भारत पढ़ने हैं, 2-3 संविधान के, 2-3 आपको विविध के। तो अगर दोस्तों इस तरह से पढ़ोगे आप 2 से 3 पेज, लेकिन यानी कि मतलब आपको 3 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर 3 पेज आप डेली पढ़ोगे तो 10 दिन में आप आराम से इन तीनों को तैयार कर दोगे। और फिर दोस्तों अगर मान लो आपको तैयार हो जाता है 10 दिन में, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, फिर इसके आपको रिवाइज करना है जो बचा हुआ टाइम आपको होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है, और जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये आपकी लूसेंट जी की जो बुक है ऐसी बुक है कि अगर आप एक साथ पढ़ने बैठे, सोचो एक बार पढ़ लो तो आप काम हो जाएगा, दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको जितना पढ़ोगे आप उसको भूलोगे बहुत जरूर। ठीक है, मान लो आप पहले पढ़ने बैठे तो हो सकता है कि आपको 40 से 50% ही आपको याद रहे। ठीक है, पूरा आपको याद नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों मान चलो अगर आपका 80 से 90% भी आपको याद हो गया इस बुक का, तो भी दोस्तों बहुत है। ठीक है, इसका दोस्तों पढ़ना बताऊंगा मैं आपको बाद में कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर अगले 10 दिन पढ़ना आपको, देखिए प्राचीन भारत 1 घंटा भारत का भूगोल, 1 घंटा आपका भौतिक विज्ञान, और साथ ही 1 घंटा पढ़ना आपको इसको रिवाइज करना है। ठीक है, 4 घंटे आपके यहाँ हो गए। इसके बाद अगला आपका आता है, उसमें पढ़ना आपको 1 घंटा मध्यकालीन भारत, और 1.5 घंटा पढ़ना जीव विज्ञान, और आधा घंटा पढ़ना है कंप्यूटर। क्यों दोस्तों, कंप्यूटर में आपके टोटल 3 पेज ही इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप एक दिन पढ़ सकते हो उसको, तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो मेन फोकस करना आपको यहाँ पर जीव विज्ञान पर, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा रखा है और आपकी इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जहाँ पर विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके जीव विज्ञान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों अगला आपका आता है 10 डेज। ठीक है, 10 डेज जो आपका नेक्स्ट है, उसमें आपको पढ़ना विश्व भूगोल 2 घंटे। तो दोस्तों इसमें आपके टोटल मिला के ये मान चलो विश्व भूगोल में 35 पेज के आसपास आपके हैं। और दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आप भूलोगे वो आपका विश्व के भूगोल में भूलोगे। ठीक है, क्योंकि पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह दे रखी हैं यहाँ पे आपके, जलप्रपात वगैरह विश्व के। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ, ये सब चीज़ें आपको जल्दी भूलोगे। फिर आपको 1 घंटा पढ़ना है यहाँ पर इसके साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये आपका 40 दिन का शेड्यूल हो गया। और जो बचे लास्ट के 10 दिन जो उसमें क्या करना है आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना 1 घंटा, 1 घंटा रसायन विज्ञान, 1 घंटा आपको खेलकूद, और साथ में आपको 1 घंटा आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा 50 डेज का शेड्यूल। इस तरह से दोस्तों आपको अपना शेड्यूल बनाना है। अगर कुछ इसमें आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, देखिए आप यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया मैंने आधुनिक भारत, अगर आप तीनों इतिहास को पढ़ने बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो दोस्त संविधान जो सबसे आसान चीज़ है ये आपकी, इसमें मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को आसान लगता है वो संविधान ही लगता है। अगर तैयारी करो किसी एग्जाम की तो सबसे आसान लगता है भारतीय संविधान। ठीक है, और पढ़ने में इसको मज़ा भी आता है, तो इसको इसके साथ ले सकते हो। अब दोस्तों ये 50 दिन का हो गया, तो ये पढ़ने कैसे बैठना है मैंने बताया आपको कि आपको एक दिन में 2 से 3 पेज ही पढ़ने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप पढ़ने बैठ जाते हैं कि आज प्राचीन भारत को खत्म करना है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ में एक काम आप ये करना, ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो साथ में आपको मोबाइल में मूवी चल रही है या गाने चल रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल को साइड में रख के आप एकदम सेल्फ स्टडी करना है आपको। और साथ ही दोस्तों एक काम करना है, आपको हाईलाइटर में साथ लेके बैठना है, यानी जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उनको आपको हाईलाइट करते रहना साथ साथ। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका पढ़ने का। और साथ दोस्तों एक तरीका ये भी कर सकते हो कि साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस बुक में आपके 328 पेज हैं, उसमें 5-6 पेज हटा दिए जाएँ तो लगभग आपके 320 पेज के आसपास है। ठीक है, इतना समझ लो। अगर आपने इस बुक को अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर दोस्तों आपको जीएस में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। ठीक है, उन सभी में किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, नोट्स बना सकते हो। आप देखिए 2 से 3 पेज पढ़ोगे, उसको तो समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि आप एकदम कहानी तक पढ़ते जा रहे हो स्पीड से, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे दोस्तों आपने मान लो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, ठीक है, इतिहास में पढ़ रहे हो, जैसे आपने गुलाम वंश पढ़ा, तो क्या काम करना है गुलाम वंश पढ़ते समय आपको, ठीक है, कि इसकी स्थापना किसने की, ये आप लिख लेना। लेकिन दोस्तों इस बुक में एक कुछ प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो आपकी लूसेंट जी के उसमें कुछ दिक्कत आपकी ये है, प्रॉब्लम इसमें कुछ, इसमें आपकी मिस्टेक्स हैं। जैसे कोई आपके सन दे रखे हैं, ठीक है, उनमें आपको कुछ आपके मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है, तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपकी थ्योरी है वो थोड़ा सही आपका सही दे रखा है, लेकिन जो सन है आपकी उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा चोर चोर कांड कब हुआ था आपका, कहीं आपका 4 फरवरी दे रखा है, किसी में 5 फरवरी दे रखा है 1922, ठीक है। इस तरह से आपको सही करना है इस चीज़ों को पढ़ते समय, ठीक है। साथ में आपसे ये बोलूँगा दोस्तों, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। जैसे गुलाम वंश का पढ़ रहे होगे, स्थापना किसने की, स्थापना किसने की, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ठीक है। और साथ में दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था आपका, कि इसको किस, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था। ये सब चीज़ें आपको पॉइंट वाइज आपको नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी। अगर उसको इस तरह से आप पढ़ोगे तो पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ मैं आपको कि आपका 50 दिन में अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि अगर दोस्तों आपने एक बार पढ़ लिया रिवीजन नहीं किया तो उसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे फैक्ट हैं और आप याद करोगे उनको तो भूलोगे भी, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, तो इस तरह से आपको पढ़ना है लूसेंट जीके को। और अगर दोस्तों कोई आपका और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।